ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നോക്കിയത് ആചാര്യ രാമചന്ദ്ര ശുക്ലജിയുടെ കാൽ വിഭാജനയെക്കുറിച്ചാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ കാലായ ആദികാലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य की रचनाओं का प्रारंभ 1050 से मानते. उनके अनुसार 1050 से 1375 तक के काल रचित 12 पुस्तकों में सिर्फ 2-3 को छोड़कर बाकी सब वीरगाथात्मक है. वीरगाथा का अर्थ है वीर की कहानियाँ. इसलिए इस काल में रचित 12 पुस्तकों के आधार इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया. ആ 12 പുസ്തകം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വിജയ്പാൽ റാസോ, നല്ല സിംഹ രചിത് വിജയ്പാൽ റാസോ. ഹമീർ റാസോ, ശാങ്ധർ രചിത് ഹമീർ റാസോ. കീർത്തി പതാക, വിദ്യാപതി രചിത് കീർത്തി പതാക. हुमान रासो, दलपति विजय रचित हुमान रासो. पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई रचित पृथ्वीराज रासो. जयचंद्र प्रकाश, फट केदार रचित जयचंद्र प्रकाश. जयमयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि रचित जयमयंक जस चंद्रिका. परमाल रासो, जगनिक रचित परमाल रासो आदि इस काल के वीर रसपूर्ण काव्य है. अतः शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल से पुकारा. इस काल के कवि केवल कवि ही न होकर योद्धा भी है. उन्होंने एक हाथ में लेखनी और दूसरे हाथ में तलवार लेकर युद्धों में भाग लिया था. चारण कवि अपनी ओजस्वी वाणी और वीररसपूर्ण कविताओं अपने राजाओं को लड़ने की प्रेरणा देते थे. अपने स्वामी को अद्भुत योद्धा स्थापित करने के लिए चारण अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे. इस काल की रचनाएं 4 ഭാഷാओं में लिखती है. ആ 4 ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപഭ്രംശ്, മൈഥിലി, ലിംഗൽ और खड़ी बोली. सिखों, जैनों एवं योगियों के ग्रंथों की भाषा अपभ्रंश है. विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में है. इस काल के वीररसपूर्ण ग्रंथों की भाषा लिंगल है. इस समय अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना की. इस काल की विशेषताएं वीर रसपूर्ण सुंदर कविता का बाहुल्य, आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन. श्रृंगार रस का सुंदर मिश्रण है. उस समय किसी सुंदरता के लिए भी युद्ध किया करते थे. अतः कवियों का युद्ध वर्णन के साथ साथ श्रृंगार रस को भी प्रधानता. उदाहरण दीसल देव रासो, नरपति लाल की दीसल देव रासो. इस काल में ऐतिहासिकता के अपेक्षा कल्पना का अधिक स्थान था. इसी कारण से कुछ रचनाएं अप्रामाणिक है. उदाहरण पृथ्वीराज रासो. वीरगाथा काव्य की भाषा डिंगल है. दोहा, कवित्त, चपई आदि छंदों का प्रयोग किया है. वीरगाथा काव्य का महत्व इतना ही है कि इन्होंने हमारे साहित्य के आदिकाल का निर्माण किया और भविष्य की रचनाओं का मार्गदर्शन कराया. ഓക്കെ, നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് ഡേ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് റാസോയെക്കുറിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാലിലോട്ട് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.